वहीं चंडीगढ़ में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा के गन्ना किसानों के लिए सीएम मनोहर लाल ने यह बड़ी सौगात दी है। प्रदेश में गन्ने का रेट बढ़ाया गया है और 362 रुपये प्रति क्विंटल इसे किया गया है। प्रदेश में जो गन्ने का रेट 350 था उसे 362, जबकि 345 वाली वैरायटी का रेट 355 किया गया है। उन्होंने बताया है कि देश में गन्ने का सर्वाधिक दाम देने वाला राज्य हमारा प्रदेश है। इसके साथ ही उन्होंने कई और जरूरी जानकारियां दी हैं। हरियाणा की आज शुगर केन कंट्रोल बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल, हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे हैं। सरकार ने गन्ना किसानों को एक बड़ी राहत दी है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल हैं। सर, आज प्रदेश की एक महत्वपूर्ण बैठक शुगर कंट्रोल बोर्ड की हुई है और इसमें एक बड़ा फैसला किया है, गन्ना किसानों को राहत दी है। सर, क्या रेट तय किए गए हैं? आज शुगर केन कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग हुई और उसकी अध्यक्षता हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने की और हमारे सभी अधिकारी एसीएस एग्रीकल्चर, एसीएस फाइनेंस और एसीएस कॉरपोरेशन सभी थे और एमडी शुगर फेड और आरसीएस सभी लोग वहाँ थे। और जो गन्ना से संबंधित अधिकारी थे, जो वैज्ञानिक थे, वो भी लोग थे। और गन्ने के रेट के अलावा और भी कई मुद्दे थे जिन पर चर्चा की गई। और जिस तरह से आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों का हित को ध्यान में रखते हुए आज गन्ने के रेट जो 350 था हमारा, उसको 362 किया है और जो 345 था उसको 355 किया है। और ये जो फैसला लिया गया ये किसानों के हित के लिए लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं किसान हमारे लिए सर्वोपरि है, उनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है, तो किसानों के हित के लिए आज ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है। सर, हरियाणा में पहले भी देश में सर्वाधिक जो रेट है गन्ने के, वो गन्ना किसानों को मिल रहे थे। आज जो रेट की बढ़ोतरी हुई है उसकी पंजाब के साथ अगर हम तुलना करते हैं, पंजाब में पिछले दिनों रेट जो है वो बढ़ाए गए हैं। अब हरियाणा और पंजाब के बीच के रेट के अंतर की तुलना करें तो क्या है? देखो, पंजाब पिछले 4 साल से उनका 310 रुपये का रेट था और उन्होंने पिछले 4 साल में एक नया पैसा नहीं बढ़ाया। लेकिन जो चुनावों को देखते हुए अगले साल जैसे उनके चुनाव हैं, चुनावों के दबाव को देखते उन्होंने 50 रुपये बढ़ाए हैं। लेकिन आज जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो रेट बढ़ाए हैं गन्ने के, उसमें अगर हम देखें तो फिर भी हम देश के अंदर सबसे ज़्यादा गन्ने का रेट देने वाले प्रदेशों में शामिल हैं। आज भी हमारा जो रेट है वो उनका 360 है, हमने 362 किया है। तो आज भी हमारा जो गन्ने का रेट है वो देश के अंदर सबसे ज़्यादा है। सर, जब पंजाब सरकार ने गन्ने के रेट बढ़ाए थे उस वक्त जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान नेता जो हैं वो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने पहुंचे थे, उनको मिठाई खिलाई थी। अब हरियाणा ने सबसे ज़्यादा रेट दिया है, तो क्या उम्मीद करते हैं? चूंकि जब ये बैठक हुई उस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कृषि मंत्री कह रहे थे कि अब उन नेताओं को हरियाणा के सीएम के पास भी आना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है कि जब आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो रेट बढ़ाए हैं उस देश के अंदर सबसे ज़्यादा रेट हैं, तो आज मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि भाई वो भी हमारे मुख्यमंत्री जी को भी लड्डू खिलाकर उनका मुंह मीठा करें, क्योंकि इतना बड़ा तोहफा किसानों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के किसानों को दिया है। सर, जो आपकी ये गन्ना नियंत्रण बोर्ड की बैठक थी, इसमें और गन्ने की क्वालिटी को लेकर या फिर नई किस्म को लेकर क्या क्या चर्चा हुई? देखो, जो अब हमारी जो वैरायटी चल रही थी 260 वाली, उसके अंदर कुछ रोग आ गया था, रेड रोटन बीमारी आ गई थी, उसकी वजह से जो रिकवरी भी कम आई इस बार। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक 15-0-23 एक और वैरायटी है जो अच्छी वैरायटी है, जो हमारे वैज्ञानिकों ने बताया कि इसकी जो रिकवरी है वो लगभग 14% के करीब रहेगी। तो उस वैरायटी को भी हम किसानों को दे रहे हैं ताकि वो वैरायटी आए। तो जो पहले मान लो 100 किलो पे 10 किलो चीनी बनती थी, अब ये 14 किलो बनेगी, तो इससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये वैरायटी हम धीरे धीरे इसको बढ़ा रहे हैं और किसानों को जैसे पौध लगाकर या बीज दे के इसका और इस वैरायटी को ज़्यादा किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ये वैरायटी ज़्यादा उगाएं। सर, जो शुगर मिल है उनको लेकर आज जो है वो बोर्ड की बैठक में क्या तय किया गया? किस तरीके से शुगर मिलों की स्थिति क्या है? आगामी पिराई के सीजन को लेकर क्या तैयारी है?
देखो, सबसे पहले तो ये जो हमने पहले भी फैसला किया है, पिछली बार भी हमने जैसे नवंबर के महीने में जो शुगर मिल्स की चलाई थी, और इस बार भी ये फैसला लिया गया है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में ही सभी शुगर मिल को चलाया जाएगा, ताकि किसानों को इसको फ़ायदा मिले कि जो खेत खाली हो जाएं तो उनको गेहूं की फसल उगाई करने में समय मिल जाएगा और किसानों को फ़ायदा होगा। तो ये अभी गन्ना किसानों की पेमेंट का मुद्दा भी बैठक में आया था सर। पेमेंट को लेकर क्या जो है वो तैयारी है, आगे आगे जो पेमेंट होगी उसको लेकर क्या रणनीति रहेगी? अभी जो आज इस मीटिंग में गन्ने की पेमेंट के बारे में भी चर्चा हुई, और आज की तारीख में हमारे कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट की किसी भी मिल का बकाया नहीं है, और प्राइवेट की जो हमारी मिल हैं उसमें भी एक नारायणगढ़ मिल को छोड़कर बाकी दोनों मिलों ने पूरी पेमेंट कर दी है। और नारायणगढ़ का भी कुछ पोस्ट डेटेड चेक दिए हुए हैं किसानों को, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और अभी किसानों का और कोई मिल में बाकी नहीं है, और आगे भी किसानों को किसी तरह की पेमेंट की कोई दिक्कत ना आए उसका भी हम प्रबंध करेंगे। जिस तरह से कि सरकार लोन के रूप में मदद करती है शुगर मिल्स की, ताकि किसानों की पेमेंट समय पर हो सके। हमारे साथ हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल थे, जिन्होंने कहा है कि आज जो शुगर कंट्रोल बोर्ड की बैठक हुई है उस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन खासतौर पर गन्ना किसान जो है उनको एक बड़ी राहत सरकार ने दी है और 362 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का रेट तय किया है, जो देश में एक बार फिर सर्वाधिक रेट जो है वो हरियाणा ने दिया है। ये दावा हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।